बलूचिस्तान में ऐसी हवा चल रही है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। इन लड़कियों ने न हथियार उठाए न हिंसा की, फिर भी इनके भाषणों का जोश ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना थर-थर कांपने लगी है। क्या है महरंग, सम्मी, सीमा की बलोच क्रांति की कहानी? कैसे इन तीनों ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक बवाल काट रखा है, सब दिखाएंगे। और इन्हीं की वजह से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बैकफुट पर है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना की आंख से आंख मिलाकर बात करती हैं, आंख में आंख डालकर बात करती हैं। बलोच बेटियों ने पाकिस्तानी सेना का सिस्टम हिलाकर रख दिया है। 3 लड़कियों से थर-थर कांपता है पूरा पाकिस्तान। महरंग, सम्मी और सीमा। पाकिस्तानी सेना का पसीना जो है वो छूट गया है। महरंग, सम्मी और सीमा जो है वो बलोचों की आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रही हैं और इन तीनों ने ही मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया है। जिस तरीके से ये तीनों बेटियां अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, इससे बलूचिस्तान की जो आवाम है वो भी कहीं ना कहीं आंदोलन करती नजर आ रही है, वो भी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है और अपनी आज़ादी की मांग जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ अब बलूचिस्तान के लोग करने लगे हैं। महरंग, सम्मी और सीमा, बलूचिस्तान की इन बेटियों ने जुल्म के इंतहा के बाद इनकलाब का रास्ता चुना है। पाकिस्तानी सेना और सरकार से सीधे सवाल करने का रास्ता अख्तियार किया है। ये तीनों नाम आज बलूचिस्तान में प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके हैं। बलूचिस्तान का शायद ही कोई घर होगा जहां से एक बेटा, एक बाप, एक भाई या फिर एक चाचा जबरन गायब न हुआ हो। क्वेटा, ग्वादर, खुजदार, तुर्बत, कलात, पंजगूर, नोशकी, बोलन, बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम गिनाए जाएं, हर शहर पाकिस्तानी सेना के जुल्म की कहानी कह रहा है। यहाँ के तकरीबन हर घर में अपनों की राहें तकती कुछ आंखें हैं जिन्हें लगता है उनके पिता, पति, भाई एक दिन लौटेंगे, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हो रहा। लिहाजा अब अमूमन पर्दे में रहने वाली बलोची लड़कियों ने इनकलाब का रास्ता चुना है। मात्र 32 साल की महरंग बलोच, सम्मीदीन बलोच, सीमा बलोच। बलूचिस्तान के संघर्ष में ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने निजी दुखों को संघर्ष में बदला, बल्कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के उस सिस्टम को हिला दिया जो दशकों से बलूचिस्तान की आवाज को कुचलता आया है। महरंग बलोच आज बलूचिस्तान में एक आइकॉन बन चुकी हैं। महरंग जब महज 13 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा का रास्ता चुना, लेकिन उनके पिता और भाई के साथ हुए अन्याय ने उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता बना दिया। 2009 में उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगो को सुरक्षा बलों ने अगवा कर लिया और 2011 में उनका शव मिला। इसके बाद 2017 में उनके इकलौते भाई को भी अगवा किया गया। 3 महीने बाद उसे पाक आर्मी ने छोड़ा। इन निजी त्रासदियों ने महरंग को बलूचिस्तान में हो रहे व्यापक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बेबाकी और साहस ने उन्हें 2024 में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची और टाइम मैगजीन की उभरते नेताओं की सूची में जगह दिलाई। 22 मार्च 2025 में क्वेटा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आतंकवाद, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। उनकी गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। 22 मार्च के बाद अभी तक महरंग बलोच की कोई खबर नहीं है। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे। सम्मीदीन बलोच की कहानी भी कम मार्मिक नहीं है।
उनके पिता दीन मोहम्मद बलोच को 2009 में अगवा किया गया था और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। इस घटना ने समी को मानवाधिकार आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। समी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की महासचिव हैं और BYC यानी बलूच यकजहती समिति की एक सक्रिय सदस्य भी हैं। समी उन सभी परिवारों की आवाज बनी जिनके अपने लापता हैं। समी ने कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, बलूचिस्तान के बाहर भी, जैसे कराची में अपनी बात रखी, लेकिन उनकी सक्रियता ने उन्हें भी सत्ता के निशाने पर ला दिया। पिछले दिनों कराची में एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। BYC ने इसे बलोच प्रतिरोध को दबाने की कोशिश करार दिया। इस मामले में उन्हें कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन कराची पुलिस ने समीदीन बलोच को अदालत परिसर से फिर से गिरफ्तार कर लिया और 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इसके बावजूद समी ने हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने बलोच युवाओं, खासकर महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो अपने हक के लिए लड़ें। अब बात सीमा बलोच की, जो BYC की एक और सशक्त आवाज है। उन्होंने खास तौर पर बलोच महिलाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। सीमा बलोच के भाई शब्बीर बलोच अक्टूबर 2016 में गायब हो गए थे। जब वो पहली बार अपने भाई की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए रैलियों में शामिल हुई, तब वो गर्भवती थी। उनका 5 साल का बेटा मिरास और 3 साल की बेटी शैरी प्रोटेस्ट कैंप में बड़े हुए हैं। सीमा ने भी कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और लापता बलोचों के परिवारों के लिए आवाज उठाई। उनकी सक्रियता ने बलूचिस्तान में एक नई चेतना जगाई है, जहां महिलाएं अब अपने हक के लिए खुलकर बोल रही हैं। इन जैसी जो औरतों की भाइयों को, जो अपने भाइयों का मसकशुदा लाश उठा चुकी हैं, बूढ़ी माएं अपने मसकशुदा बच्चों का मसकशुदा लाश उठा चुकी हैं। मामा कदीर खुद अपने बेटे का मसकशुदा लाश उठा चुका है। ये बच्चा खुद अपने बाप का मसकशुदा लाश दे चुका है। इन सवालों का जवाब दो ना। ये BLA, नक्शा, बरामदा, खैर बख्शमरी, आप इस तरह के सवाल हमसे क्यों करते हो? वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हीं के बच्चे हैं। आप लोग हमें मारोगे, वो कैसे नहीं पूछेंगे आप लोगों से? वो कैसे जेनीवा में नहीं बताएंगे? यानी महरंग, सम्मी, सीमा ने पाकिस्तान सेना का सिस्टम हिला डाला। महरंग, सम्मी और सीमा की वजह से बलूचिस्तान का मुद्दा आज दुनिया के मंचों पर पहुंच चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने इनके संघर्षों को स्वीकार किया है। इन बागी लड़कियों ने न सिर्फ बलूचिस्तान में एक नई चेतना जगाई, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि दमन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी सत्ता को हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बलूचिस्तान में जो परिस्थितियां हो बड़ी विपरीत हैं, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तानी सेना के लिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं, एक्टिविस्ट हैं वो बलूचिस्तान के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और इस चर्चा की शुरुआत मैं अहमर मस्ती खान जी से करना चाहूँगा। अहमर जी, अगर बात इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर की जाए, 3 महिलाओं के नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, महरंग, सम्मी और सीमा। क्या आपके लिए ये केवल 3 नाम है, या जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की जान है? जी देखें, ये आपका शुक्रिया। ये हमारे जो रेजिस्टेंस है और जो हमारी तहरीक आज़ादी है बलूचिस्तान की, ये उनके सिंबल्स हैं जी। अब जैसे बरसगीर में शक्तिज़म होता है, जिसमें महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा हासिल होता है, इसी तरह ये जो ख़वातीन हैं, ये हमारी नौजवान